लाहौर गुलबर्ग में वाक़ शॉपिंग प्लाजा में लगी आग 8 घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। रात गए आतिशज़दगी, आग ने शॉपिंग प्लाजा के चारों फ्लोर को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 25 गाड़ियां और 60 एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। स्नार्कल, एरियल प्लेटफॉर्म, स्पेशल फायर व्हीकल भी मौके पर मौजूद। 60 रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में शरीक। डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद मौके पर मौजूद। मुतासरा दुकानदारों ने प्लाजा की इंतजामिया को आतिशज़दगी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अक्सर औकात दुकानों की लाइट खराब रहती है, प्लाजा के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने रेस्क्यू वर्कर्स के काम में रुकावट डालने पर प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज और एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। वजीर आजम इमरान खान ने पीटीआई कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अदम एतमाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और इस्लामाबाद में होने वाले जलसे पर मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग में वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन वालों को अवाम की नहीं, करप्शन मुकदमात की फिक्र है। शुरका को नाराज पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हुकूमत की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। इकरार ना इनकार, इंतजार पर इसरार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अपना फैसला कर चुके, साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। काफ लीग, एमक्यूएम और बाप मिलकर चल रहे हैं। इत्तफाक हो गया, असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली को आईन और कानून पर अमल करना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए तारिक बशीर चीमा ने कहा, हमने अपोजिशन से वजारत आला नहीं मांगी थी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पेशकश की। एमक्यूएम और तरीन ग्रुप आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। बोर्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ है, राब्ते में होना बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। उनको अपना फैसला करना है, हमें अपना फैसला करना है। एमक्यूएम वजीर आजम के शाना बशाना खड़ी रही है। मुश्किल हालात के बावजूद हमें अपने एलाइज के ऊपर भरोसा रहा। एमक्यूएम का मामला दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। काफ लीग को अपना फैसला करना है और हमें अपना। हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इसलिए हुकूमत आज भी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। बोले, एमक्यूएम वजीर आजम शाना बशाना खड़ी है। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। कहा, मुशावरत जारी है, फैसला करने में आजाद हैं। एमक्यूएम ने पीटीआई से अपनी अददी अक्सरियत वासे करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म साहब हौसलात का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पे उतर आया है। वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। हमारा नंबर्स पूरा नहीं होते तो इसको ये पूरा साजिश करना पड़ता मेंबर्स को रोकने के लिए। हम पुरअमन लोग हैं और हम सबसे भरकर कॉन्फिडेंट हैं। हारा हुआ शख्स बॉल टेम्परिंग शुरू कर देता है। इमरान खान अब इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। इमरान खान घबरा गया है, इसीलिए गालियां दे रहा है। हमारे नंबर्स पूरे ना होते तो क्या कप्तान गालियां देता? बिलावल भुट्टो जरदारी की तीरंदाजी। कहा, अदम एतमाद के बाद साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है। बिलावल ने कराची में एमक्यूएम का स्टेक भी तस्लीम कर लिया। कहा, एमक्यूएम को साजिश के तहत दूर रखा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो डटकर खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कायद नवाज शरीफ साहब को पूरे का पूरा इख्तियार उन्होंने इनको दिया। नून लीग डटकर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की रहनुमाई में शहबाज शरीफ को फैसलों का इख्तियार किया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू कहती हैं, तहरीक अदम एतमाद नालायक हुकूमत के खिलाफ लाई जा रही है। पीटीआई के अरकान ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। रवैया बता रहा है ये नालायक हुकूमत जाने वाली है। 8 दिन रह गए, जल्द से जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। हमारे नंबर्स तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कब ही पूरे थे।
सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। हुकूमत नहीं गिरेगी, 3 चूहों का शिकार होगा। हुकूमत गिराने के लिए लोगों का जमीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाफिजाबाद में अपोजिशन पर बाउंसर्स, कहा एहतसाब के डर से तमाम चोर इकट्ठे हो गए। सियासत में इसलिए आया कि कौम को अजीम बनाना है, इसलिए नहीं आया कि टमाटर और आलू की क्या कीमत है। कोई गोरा आता है तो शहबाज शरीफ जल्दी से टाई सूट पहन लेता है, कहता है हमने अंग्रेजों पर तनकीद करके बड़ा जुल्म कर दिया। जब किसी लीडर की टांगें कांपती हैं तो वो कौम को गिरा देता है। यूरोपीय यूनियन पर सही तनकीद की, मगरबी ज़हनियत को अच्छी तरह जानता हूं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा वाकई आप आलू टमाटर की कीमत कम करने नहीं, मुल्क और कौम का कबाड़ा करने आए थे। आप महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही की क़यादत भरपा कर चुके। अब आप घर जाएं। आप करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। आप मुल्की मुआशी खुदमुख्तारी IMF के हवाले करने आए थे। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे। आपने एजेंडा पूरा किया। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत से जो गंद डालने आए वो फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया। नून लीग पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर तैयार। परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया जाएगा। काफ लीग को वजारत आला देने पर नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी ने मनाया। नून लीग के नाम मानने पर अदम एतमाद की हिमायत न करने की धमकी दी थी। काफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की नून लीग को यकीन दहानी। अपोजिशन MQM के तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए भी तैयार। MQM को वफाकी और सिंध काबीना में हिस्सा मिलेगा। सिंध की गवर्नरशिप भी दिए जाने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद और रिक्वेजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल। किसी भी रुकन के दस्तखत कवायद और जवाबित के खिलाफ नहीं निकले। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करारदाद दी। स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़ थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास बुलाना आईनी तकाजा है, जिससे इनहराफ मुमकिन नहीं। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतालिक भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। वो अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। अब उनके हाथ से मामला निकल चुके हैं। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं है। 10 लाख लोग ना लाओ, 172 पूरे करो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मामलात इमरान खान के हाथ से निकल चुके, वो अक्सरियत खो चुके। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं। दुनिया में ये तासुर खत्म होने चाहिए कि फैसले कहीं और होते हैं। अब हालात को तब्दील होने दिया जाए। PTI के गुब्बारे में सुई लगने की देर है। जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, 1 साल रह गए। दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ अपोजिशन मैंने नहीं देखी। 1 साल का मतलब ये है कि आखिरी 6 महीने तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती। 15 तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में, और किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ अपोजिशन नहीं देखी। हुकूमत का अब सिर्फ 1 साल रह गया है। इस वक्त अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन अदम एतमाद लाने की कोई वजह बनाए। MNAs की हिफाजत के लिए डंडा बरदार फोर्स लेकर आए। 15 तारीख के बाद सियासत शुरू हो रही है। इस दौरान मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल दूंगा।
अगर जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फौज तलब कर सकता हूं। बलवानी की कुछ कहा तो नाराज हो जाऊंगा। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। कभी इमरान खान आप चुके ते ना अल्लाह दे हुक्म नाल इमरान खान तुहानू चुकन देगा। इमरान खान ना सारे चोरां दी मंजी पीड़ी ठोक देगा। एक कदे कहंदे ने तेरी वजारत उज़मा सुट देनी है, ओए साडी पैर दी जुत्ती दे उत्ते ओदे गर्दन कटा देगा, लेकिन कप्तान कभी झुका है ना कौम को झुकने देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चोरों और डाकुओं के कसबल निकाल देगा। शहबाज गिल का हाफिजाबाद के जलसे में पंजाबी में खिताब, कहा इमरान खान एक मौलवी, टीटी वाला और सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाले की मंजी ठोक देगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिसने पीटीआई के टिकट पर वोट लिया, गद्दारी करने पर वो सजा देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। वोट देने से पहले ही नाअहल कर देंगे। हमारे पास कुछ वीडियोज हैं जो डी चौक में दिखाई जाएंगी। स्पीकर की ये कोई कहीं से पावर्स नहीं हैं कि वो एक तो मेंबर्स को रोक सके। स्पीकर ने बबांग दल कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूं। स्पीकर को न्यूट्रल होना जरूरी है। अरकान कौमी असम्बली को वोटिंग से कोई नहीं रोक सकता। लगता है हुकूमत इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। स्पीकर ओहदे की लाज रखने की बजाय पीटीआई कारकुनान बने बैठे हैं। शरी रहमान की तनकीद, कहा आप उल्टी गिनती शुरू कर हो चुकी, अब अपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। वजीर आजम ने न्यूट्रल के मायने ही बदल दिए, कहा मुल्क को चिड़िया घर समझ रखा है। नवीद कमर बोले स्पीकर को किसी रुकन का वोट मुस्तरद करने का हक नहीं। असद कैसद का किरदार मुतनाज़ बन चुका, इस्तीफा दें वरना अदम एतमाद से हटा देंगे। जंग अखबार ने खबर दी कि तहरीक इंसाफ के 33 अराकीन मुनहरिफ हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं खबर में सरदार नसरुल्लाह दरिशक और रियाज फतियाना के नाम भी शामिल थे। अराकीन ने रिपोर्टर से वजाहत चाही तो पता चला मुनहरिफ अरकान की फहरिस्त वाली फेक न्यूज रिपोर्टर ने फाइल नहीं की, डेस्क पर तैयार हुई। पीटीआई के 33 अराकीन ने जंग ग्रुप को झूठी खबरें तराशने वाली फैक्ट्री करार दे दिया। रोजनामा जंग से फौरी तरदीद और वजाहत का मुतालबा। किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चौधरी शुजात का मशवरा। कहते हैं इमरान खान हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, अच्छा होता सूरतुल हुजरात तर्जुमे से पढ़ते। अगर वो पढ़ लेते तो सियासी लीडरों को बुरे नामों और अलकाब से ना पुकारते, सियासतदानों को शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ने की तलकीन भी करते। हो गया है, अब उनके लिए मज़ीद वक्त नहीं है। शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, एक ही रास्ता खुला है, इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान खान शर्मिंदगी से बचने के लिए इस्तीफा दें और इलेक्शन कराएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा, कहते हैं अवाम पर एतमाद करें, वो अपना लीडर खुद चुन लेंगे। मुल्क में आज भी सिलेक्टेड और इलेक्टेड के दरमियान मुकाबला है। 3 पार्टियों ने मिलकर मुल्क की मईशत तबाह की। हम भी पहले समझते थे कि इमरान खान करप्ट लोगों को पकड़ेगा। इमरान खान ने किसी को नहीं पकड़ा, सारे करप्ट अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद 30,309 हो गई। गुज़श्ता रोज 31,201 कोरोना टेस्ट किए गए। 462 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.48% रही। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। पोलैंड की सरहद के करीब यूक्रेनी बेस पर रूस की गोलाबारी, 20 अफराद हलाक, 57 जख्मी। सदर यूक्रेन कहते हैं रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जंग जारी रखेंगे। हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा है मुल्क तेरे लिए।
पाक बहरिया के वस्त इस पाक के 2022 शुमाली बहरिया अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियासी ने कहा, पाक बहरिया जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। Slightly close. Oh, that is a good shot. Past the bowlers. This will go in the gap. This one timed really nicely. Downtown again, this time all around. कराची टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया खेल आगे बढ़ाएगा। मैच के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 8 विकेट पर 505 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा ने 160, एलेक्स कैरी ने 93 रन बनाए। वहीं मशरफ और साजिद खान की 2-2 विकेटें। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, स्लो विकेटों ने सीरीज का मजा किरकिरा कर दिया। स्लो विकेटें बनाने का भी तरीका होता है, पिच पर गेंद टर्न तो हो। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, पिंडी की पिच से मुताल्लिक वजाहत जरूरी थी। चेयरमैन से पहले क्रिकेटर हूं, इसलिए हर चीज नाकिद की नजर से देखता हूं। Good as it can be. Shot. आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 235 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। पबी में बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। मुल्तान कोर की पहली और रावलपिंडी कोर की दूसरी पोजीशन। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैनुल अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। पंजाब कल्चर डे पर गुजरांवाला में पहलवानों का दंगल। जिला भर के 40 पहलवानों ने जोर बाजू आजमाया। हरीफ को चित करने के लिए ताकत के साथ भरपूर दाव पेश लगाए। फाइनल जोड़ में अदनान पहलवान ने मालू पहलवान को पिछाड़ कर टाइटल जीत लिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,196 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,248 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 24 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,331 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 233 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी।